और फिर तोगामे साकुरा को फाइट के लिए बुलाता है। अब फाइट का नाम सुनकर साकुरा खुश हो जाता है और साकुरा स्टेज पर आ जाता है, लेकिन सब लोग साकुरा को ध्यान से फाइट करने के लिए बोल रहे होते हैं। साकुरा बी केयरफुल, साकुरा मरना मत, साकुरा ऑल द बेस्ट। और उमेमिया साकुरा से कहता है साकुरा अच्छे से बात करना। और साकुरा को उमेमिया की वही बात याद आती है जिसमें उमेमिया कहता है लड़ाई ही तो बात करने का असली जरिया है साकुरा। और तोगामे भी स्टेज पर आ जाता है। साकुरा तोगामे से कहता है आ जाओ जल्दी फाइट करते हैं, लेकिन तोगामे रिप्लाई में कहता है अरे जल्दी का काम तो शैतान का होता है, मैं तो इस फाइट को धीरे धीरे इंजॉय करना चाहता हूँ। और दोनों अपने फाइटिंग स्टांच में आ जाते हैं और तभी तोगामे बहुत तेजी से साकुरा पर अटैक कर देता है। ये अटैक इतना फास्ट होता है कि साकुरा को डॉज करने का मौका भी नहीं मिलता। और सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इतना ज्यादा स्लो बोलने वाला बंदा इतना फास्ट भी हो सकता है। और हिरागी कहता है साकुरा मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन चोजी और तोगामे का लेवल काफी अलग है। अगर इन्हें गॉड लेवल फाइटर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तुम तो कह रहे थे तुम्हें सब स्लोली एंजॉय करना है, लेकिन तुम्हारे अटैक को देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा तो तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा फास्ट था क्या? तो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। लेकिन साकुरा कहता है नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पूरी पावर का यूज करना। और फिर दोनों एक दूसरे से 1-on-1 कॉम्बैक्ट करने लगते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होने लगती है। ये देखकर सब लोग हक्का बक्का हो जाते हैं, लेकिन साकुरा काफी मेहनत करने के बाद तोगामे को एक किक करने में सफल हो जाता है। लेकिन तोगामे साकुरा की किक पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और अपने पैरों से उसे कुचलने लगता है। तोगामे किसी डीमन की तरह लग रहा होता है। उस टनल में तू बहुत ज्यादा बकवास कर रहा था, मैंने कहा था ना एक अच्छी जगह देखकर तेरी धुलाई करूंगा। और साकुरा को कुचलने की कोशिश करता है और जैसे ही साकुरा उससे बचकर उठने की कोशिश करता है तोगामे साकुरा के फेस को जमीन पर पटक देता है और साकुरा के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और शिशितोरन के मेंबर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं, लेकिन बफरिन के मेंबर ये देखकर बुरी तरह शॉक हो जाता है। तोगामे साकुरा के कॉलर पकड़कर उसे उठाकर कहता है तू कमजोर है और कमजोरों को बकवास करने का कोई अधिकार नहीं। तेरी बफरिन भी बहुत ज्यादा कमजोर है, उसे मैं ही धूल चटाऊंगा। लेकिन साकुरा को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तोगामे के हाथों से खुद को छुड़ा लेता है और रोलिंग थंडर किक तोगामे को मार देता है। लेकिन साकुरा की ये सबसे बड़ी गलती होती है। तोगामे उसे एक जोर की किक मारता है जिससे साकुरा सही से सांस भी नहीं ले पाता। और तोगामे साकुरा के पास जाकर उसका सर कुचलता है और कहता है तू शिशितोरन के बारे में जानता ही क्या है? शिशितोरन बस एक पुलिस का ग्रुप है जो बस कमजोरों को परेशान करता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझसे कभी नहीं हारूंगा। और तोगामे ये सुनकर रुक जाता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तोगामे को अब समझ में आता है कि उस दिन बफरिन के मेंबर उस टनल में क्यों आए थे। और तोगामे ये बात पूछने के लिए आरिमा और कानुमा के पास जाता है। उस दिन क्या हुआ था मुझे सच सच बताओ। अरे सर हम तो वहाँ बस घूम रहे थे और हमने एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट देखा और हमने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा परेशान किया जाए, बस और कुछ नहीं। और ये सुनकर तोगामे को गुस्सा आ जाता है और दोनों को बुरी तरह पीटने लगता है और सब लोग ये देखते हैं। और फिर तोगामे उनकी जैकेट निकाल लेता है और तोगामे फिर से स्टेज पर आ जाता है। चलो दोबारा फाइट करते हैं। और फिर हमें तोगामे और चोजी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर तोगामे शिशितोरन के बहुत सारे मेंबर्स को अकेले पीट रहा होता है। तभी चोजी वहां जाता है। अरे तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने तो सबको अकेले पीट दिया, हमारी टीम ज्वाइन कर लो ना प्लीज। और तोगामे ये देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। चोजी बिना तोगामे की परमिशन के उसे अपना टीम मेंबर बना लेता है। अरे भाई ये तो वही बात हुई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और ऐसे हुई थी इन दोनों की फर्स्ट मुलाकात। फिर दोनों टाइम के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो जिस टीम से भी फाइट करने के लिए जाते उससे जीत कर ही वापिस आते। लेकिन चोजी हमेशा ताकत के पीछे भागता था क्योंकि उसे सबसे फ्री बनना था। चोजी का मानना था अगर तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम सबसे ज्यादा फ्री हो, मींस आजाद हो। चोजी उस वक्त सबसे ज्यादा खुश रहता था और एक सन की तरह हमेशा शाइन करता था। और तोगामे को लगता था अगर चोजी हमारी टीम का लीडर बन जाएगा तो हम भी उसी की तरह शाइन करेंगे। और चोजी को लीडर बना दिया गया। लेकिन एक दिन चोजी ऊपर बैठकर को सोच रहा था और तोगामे उससे पूछता है अरे चोजी क्या सोच रहे हो तुम, क्या हुआ तुम्हें? तोगामे मैं इस टीम का लीडर बन गया हूँ, मतलब मैं शिशितोरन में सबसे ज्यादा फ्री हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी फन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम स्ट्रांग हो जाए तभी मैं सबसे ज्यादा फ्री हो पाऊंगा। और तोगामे को लग रहा होता चोजी पूरी टीम को ट्रेनिंग देने की बात कर रहा होता, लेकिन तभी शिशितोरन के कुछ मेंबर आ जाते हैं। अरे बॉस जिंक नाम के गैंग ने हमारे मेंबर को पीट दिया। लेकिन चोजी नीचे आकर अपने ही मेंबर को किक कर देता है और ये देखकर तोगामे की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तू पिट कर
यहाँ आ गया, कमजोरों की इस टीम में कोई जगह नहीं, निकल जाए यहाँ से। और उसकी जैकेट निकाल लेता है और चोजी तोगामे को देखकर कहता है, तोगामे तुम क्या कहते हो? चोजी ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा करने से हमारी टीम स्ट्रांग नहीं बनेगी। मैं इस टीम का लीडर हूँ और सबसे ज्यादा फ्री भी और सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो छोड़ दो शिशितोरन। और बेचारा तोगामे कुछ नहीं कह पाता और अपनी दोस्ती बचाने के लिए चोजी की बात मान लेता है। ठीक है तुम सही हो, मैं तुम्हारे मकसद को पूरी शिशितोरन में फैला दूंगा, लेकिन प्लीज तुम हमेशा स्माइल करना चोजी। और इस तरह जन्म हुआ शिशितोरन के सबसे बेरहम फाइटर तोगामे का। और उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं जब साकुरा तोगामे पर अटैक करता है, तोगामे इस मैच में बिल्कुल सीरियस नहीं होता। ना तो वो डॉज कर रहा होता है, ना ही साकुरा पर कोई अटैक कर रहा होता है। ओए क्या हुआ तुझे, क्या करना चाहता है तू? और मुझे एक बात बता, तूने उन दोनों को क्यों पीटा? और तोगामे कहता है, शिशितोरन स्ट्रॉन्ग लोगों का घर है, लेकिन गंदी नाली के कीड़ों को नहीं। और साकुरा को अब समझ आता है, मुझे तो लग रहा था शिशितोरन वालों को सब पता है, लेकिन तुम्हें तो उस दिन के बारे में कुछ नहीं पता। और तोगामे कहता है, मैं बफरिन वालों से फाइट करने के लिए रेडी हुआ क्योंकि मुझे लगा चोजी को इससे खुशी मिलेगी, लेकिन मैंने इसके बीच में सबको खींच लिया। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और साकुरा कहता है, तुमने कहा तुम्हें दूसरों को परेशान करने वाली नहीं पसंद, लेकिन तुम तो अपने ही टीम मेंबर्स को परेशान करते हो। मैं मानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रियलाइज करवाऊंगा कि तुम्हें दूसरों से ज्यादा खुद के दिल की सुननी चाहिए। और तोगामे को अब रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी चोजी का साथ देकर। उसे चोजी को रोकना चाहिए था, ना कि उसका साथ देना चाहिए था। और अब तोगामे साकुरा से रियल फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने स्लीपर्स और अपने बाल खोल लेता है। तो साकुरा आ जाओ, रियल फाइट करते हैं। और तोगामे साकुरा को एक जोरदार पंच मारता है और साकुरा स्माइल करता है और सोचता है, फाइनली अब मुझे रियल फाइट करने को मिलेगी। और दोनों एक दूसरे पर पूरी जान लगाकर अटैक करने लगते हैं। और अब साकुरा भी तोगामे की स्पीड को मैच करने लगता है। ये देखकर दोनों टीमों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और हिरागी कहता है, मुझे नहीं पता था साकुरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चोजी की ये फाइट देखकर आंखें हट नहीं रही होती है और चोजी तो अपने पल के झपकाना ही भूल जाता है। लेकिन सब लोग देखते हैं साकुरा और तोगामे फाइट करते वक्त स्माइल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें आज फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और एक अलग ही सुकून मिल रहा होता है। मुझे आज फाइट करने में इतना ज्यादा मजा क्यों आ रहा है? मुझे कभी पहले फाइट करने में इतना मजा नहीं आया। और साकुरा याद करता है जब तोगामे ने फाइट के बीच में साकुरा का नाम लिया था, क्योंकि फाइट के बीच में साकुरा का नाम आज तक किसी ने नहीं लिया। और अब तोगामे भी एक्सेप्ट करता है कि साकुरा पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। फिर दोनों एक दूसरे को हवा में किक करते हैं और नीचे गिर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो गिरने के बाद भी हंस रहे होते हैं। मुझे नहीं पता था फाइट करने में इतना ज्यादा मजा भी आ सकता है। और फिर दोनों खड़े हो जाते हैं, चलो अब इस फाइट को खत्म करते हैं। और दोनों फाइट को खत्म करने के लिए एक दूसरे की तरफ पंच करने के लिए जाते हैं। और तोगामे कह रहा होता है, साकुरा मुझे माफ कर देना, तुम सही थे, मुझे अपने दिल को सुननी चाहिए थी। मुझे यकीन है तुम आगे जाकर और ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, लेकिन साकुरा कभी बदलना मत। और हम देखते हैं तोगामे साकुरा को पंच नहीं करता और साकुरा का पंच खा लेता है और जमीन पर गिर जाता है और कहता है, तुम जीत गए, मैं हार गया। और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन साकुरा को गुस्सा हो रहा है, क्या 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 बकवास कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया? और चोजी स्टेज पर आ जाता है, ओमे मिया आ जाओ फाइट करते हैं। वाह तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं तुमसे भी फाइट करूंगा, लेकिन अभी ओमे मिया स्टेज पर आ जाओ ना जल्दी। लेकिन तोगामे चोजी को रोकने के लिए आता है, ये सब बंद कर दो, अब बहुत हुआ। लेकिन चोजी तोगामे को ही किक करके दूर फेंक देता है। चुप हो जा, तू हार गया है, मुंह बंद रख अपना। और साकुरा को तोगामे के साथ ऐसा होता देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चोजी की कॉलर पकड़ लेता है। साकुरा चोजी को पंच करने वाला होता है, लेकिन ओमे मिया आकर ऐसा करने से उसे रोक देता है। साकुरा तुमने तोगामे से अच्छी बातचीत करी, अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। और ओमे मिया तोगामे को नीचे आने की रिक्वेस्ट करता है और फिर दोनों जाने लगता है। लेकिन जाते जाते साकुरा ओमे मिया से कहता है, हारना मत वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, जो हुक्म मेरे साकुरा। और साकुरा सोच रहा होता है, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया जब चोजी ने तोगामे को मारा। तोगामे तो मेरा दोस्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चोजी को मारने के लिए रेडी हो गया। और चोजी कहता है, यार तुम्हारी टीम में तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है, लेकिन मेरी टीम बस लूजरों से भरी पड़ी है। और ओमे मिया कहता है, क्या तुमने उनकी फाइट से कुछ सीखा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगा ही था, कितने शर्म की बात है। और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। चोजी बहुत एथलेटिक्स मूव कर रहा होता है और यहाँ से वहाँ बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है। और ओमे मिया बस खड़े खड़े ही फाइट कर रहा होता है। दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि ये दोनों गॉड लेवल के फाइटर्स हैं। और सुओ कहता है, मैंने कभी किसी को इतनी तेजी से मूवमेंट करते नहीं देखा। और हिरागी कहता है, ये तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, क्योंकि शिशितोरन की हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट लीडर है चोजी। और साकुरा सोच रहा होता है, मुझे अब समझ आया ओमे मिया ने मुझे रोक क्यों दिया, क्योंकि अगर मैं उससे
फाइट करता तो मारा जाता, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और चोजी उमेमिया पर बहुत स्पीड से अटैक कर रहा होता है, जिसे उमेमिया बस डॉज कर रहा होता है। फिर चोजी पूरे अग्रेशन के साथ उमेमिया पर अटैक करता है, लेकिन उमेमिया चोजी को एक पंच करता है। चोजी इतना फास्ट था कि उसे डॉज कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं चोजी की नोज से ब्लड निकलने लगता है और चोजी समझ नहीं पा रहा होता है कि उमेमिया का अटैक उसे कब लगा। और उमेमिया कहता है, चोजी अगर तुमने उनकी फाइट से कुछ नहीं सीखा तो मुझे पूरा यकीन है कि जीतूंगा तो मैं ही। और चोजी उमेमिया पर बहुत अटैक करता है, लेकिन उमेमिया के फेस पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं होता। और चोजी पूछता है, कितनी अजीब बात है, मैंने तुम्हें इतना पीटा लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और उमेमिया कहता है, अब तुम्हारे मुक्कों में वो पहले जैसा वजन नहीं रहा, तुम्हारे मुक्के खोखले हो गए हैं। अच्छा, तो मैं तुम पर इतने सारे मुक्के मारूंगा कि तुम अपना चेहरा ही भूल जाओगे। और चोजी उमेमिया पर बहुत सारे अटैक करने लगता है, लेकिन उमेमिया चोजी को एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। लेकिन चोजी भी हार मानने को तैयार नहीं होता और उठकर उमेमिया पर चिल्लाकर अटैक करने लगता है। चोजी, पागलों वाली हरकतें मत करो, खुद को देखो, क्या तुम ऐसा बनना चाहते थे? मुझे तुमसे ज्यादा तरस तुम्हारी टीम पर आता है, जैसे तुम्हारे जैसा लीडर मिला। और ये सुनकर चोजी पागल हो जाता है और उमेमिया को मारने लगता है, लेकिन काउंटर में उमेमिया उसे एक पंच मारता है और चोजी को पुरानी बात याद आती है जब वो सबके साथ था, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए इतने तेज भागा कि उसने अपने ही टीम को पीछे छोड़ दिया। और ये सोच सोचकर वो बहुत ज्यादा पागल होने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चुप हो जाओ। और तोगामे भी चोजी की ये हालत देखता है और फिर चोजी उमेमिया को नीचे गिराकर उस पर बहुत सारे मुक्के मारने लगता है, लेकिन उमेमिया बस चोजी से चुपचाप मार खा रहा होता है। और सब लोग ये देखकर सोच रहे होते हैं कि उमेमिया मार क्यों खा रहा है, काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। और साकुरा से ये देखा नहीं जाता और उमेमिया पर चिल्ला पड़ता है, क्या कर रहे हो ये तुम, ऐसा तो तुम मर जाओगे। और हिरागी साकुरा को शांत बैठकर सब कुछ देखने के लिए बोलता है और उमेमिया कहता है, मुझे माफ करना चोजी, लेकिन तुम्हारे अंदर के गुस्से को बाहर निकालने का यही एक तरीका है। लेकिन चोजी अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है और उमेमिया को चुप करवाने के लिए उसके गले पर काट लेता है। चोजी, क्या तुम्हें याद है हमारी वो पुरानी लड़ाइयाँ, तुम्हारी टीम कितनी खुश थी, तुम कितने खुश थे, तब तुम्हारे मुक्कों में वजन हुआ करता था। उस दिन वाला चोजी आज वाले चोजी से कितना ज्यादा अलग था। एक बार सोच कर देखो, स्ट्रॉन्ग बनने की चाह और फ्री बनने की चाह के बाद क्या तुम्हें खुशी मिली है? और उमेमिया अपना सर चोजी के फेस पर मारता है और चोजी वही पुरानी बातें याद करता है जब वो असली में खुश हुआ करता था और अपने टीम को भी खुश रखा करता था। लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने की चाह ने उसे अंधेरे में धकेल दिया और वो अकेला रह गया और उसे अपनी अंधेरी दुनिया में तोगामे दिखता है। जैसे ही वो तोगामे के पास जाता है वो एक खाई में गिर जाता है और उसकी आंखें खुलती है। वो अपने सामने तोगामे को पाता है और वो तोगामे से कहता है, तोगामे प्लीज मुझे माफ कर दे यार, एक बार प्लीज पहले की तरह हंस देना। और तोगामे भी इमोशनल होकर रो पड़ता है, चोजी मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत, अगर मैं तुम्हें उस दिन समझा देता तो आज ऐसा बिल्कुल नहीं होता, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फाइनली चोजी को रियलाइज हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग अकेले बनने में नहीं बल्कि सबके साथ चलने में। और चोजी उमेमिया के पास जाकर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। उमेमिया, मैं हार गया और वादे के मुताबिक तुम मेरी शिष्य तोरण रख सकते हो, प्लीज ख्याल रखना मेरी शिष्य तोरण का। अरे ना रे ना भाई, मैं क्या करूंगा इतनी बड़ी टीम का, तुम ही संभालो अपने शिष्य तोरण। वैसे अगर देखा जाए तो ये बस हम सब दोस्तों के बीच में एक छोटी सी गेट टुगेदर थी। आई होप आप सबको मजा आया होगा। शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए। अब घर जाकर पढ़ाई कर लो यार, एग्जाम आ रहे तुम सबके। और चोजी भी फाइनली अपनी रियल स्माइल करता है।